मगर जुल्म के हथकंडों से बचने के लिए भी बेपनाह जरूरत है। जब तक आपस में आपके इंतशार रहेगा, जब तक आपके अंदर इख्तिलाफ रहेगा, उस वक्त तक डिवाइड एंड रूल का काम जालिम हुकूमतों के लिए बहुत आसान हो जाया करता है। आज आप बुनियादी मसाइल पे नहीं लड़ते हैं। आपकी लड़ाई क्या है? आप मसलक के नाम पे लड़ते हो। यहां हाथ बांधें, दूसरा कहता है यहां हाथ बांधें। मैं कहता हूं यहां हाथ बांधने की लड़ाई और यहां हाथ बांधने की लड़ाई, अरे मसला तो गर्दन का फंसा हुआ है। ये कट गई तो यहां बांधोगे कि यहां बांधोगे? पहले गर्दन की फिक्र करो, उसके बाद बात कर लेना यहां बांधें कि वहां बांधें। ईमानदारी से बताइए, क्या ये लड़ाई आपके इंटरनल तौर पे हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे हर जगह झगड़ा, हर चीज बांट लिया। मस्जिद अल्लाह की बना लिया अपने बाप की। क्या हो रहा है ये? तो जब ये आप करेंगे तो आपका दुश्मन टीवी पे बैठ के बोलेगा। वो भी छुप के बात नहीं करता, वो छप के बात करता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1 साल पहले का वाकया। टेलीविजन पर मिस्टर स्वामी बैठे हुए थे। क्या नाम है उसका पूरा? बुरे लोगों का नाम भी मैं भूल जाता हूं साथ ही साथ। सुब्रमण्यम स्वामी। ये कभी हमारे साथ भी हुआ करते थे। अब बिल्ली थैले से बाहर थी। टीवी पे बैठ के ये आदमी टीवी फैला रहा था। क्या कह रहे थे जनाब? कह रहे थे मुसलमानों को तो हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंक देना अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। हमने इनकी पूरी रीडिंग कर दिया है, इन्हें तो हम साफ कर देंगे, इन्हें हम यहां नहीं रहने देंगे, इन्हें हम जीने नहीं देंगे, इनका नामो निशान, इनकी तारीख मिटा देंगे। और ये तारीख मिटाने का अमल खुद मुसलमानों के हाथों से हमें मिला है। हम इन्हें लड़ाएंगे। देवबंदी बरेलवी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और आग लगाएंगे। शिया सुन्नी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और आग लगाएंगे। टीवी पे वो आदमी बैठ के बोल रहा है जहां बरेलवी कमजोर होंगे हम देवबंदियों से पिटवाएंगे और देवबंदियों का साथ देंगे, जहां देवबंदी कमजोर होंगे हम बरेलवियों से पिटवाएंगे और बरेलवियों का साथ देंगे, जहां शिया कमजोर होंगे वहां सुन्नियों से पिटवाएंगे और शियों का साथ देंगे, जहां सुन्नी कमजोर होगा वहां शियों से पिटवाएंगे और शियों का साथ देंगे, जहां सुन्नी ताकतवर होगा वहां सुन्नियों से शियों को पिटवाएंगे। एक आदमी टीवी पे बैठकर अपनी पॉलिसी बयान कर रहा है, फिर भी मुसलमानों को शर्म नहीं आती कि अपने दुश्मन के हथकंडे को तोड़ने के लिए यूनिटी का ऐलान करें, इत्तेहाद का ऐलान करें, मिल्लत की वहदत का ऐलान करें। मैं खास तौर पे इस वक्त मुसलमानों से मुखातब हूं। मैं नहीं कहता किसी देवबंदी से कि वो बरेलवी हो जाए, और मैं किसी बरेलवी से मुतालबा नहीं करता कि वो देवबंदी हो जाए। मैं किसी शिया से मुतालबा नहीं करता कि वो सुन्नी हो जाए। मैं किसी सुन्नी पर जोर नहीं डालता कि वो शिया हो जाए। अरे भाई, हमारा दीन इस्लाम तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जब दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है तो मसलक में जबरदस्ती की ठेकेदारी किसने किसको दे दिया? मेरे भाई, आप जिस मसलक के भी हो रहो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, मगर आपका अपना मसलक किससे वाबिस्ता है? गौर से सुन लेना 5 मिनट की बात। देवबंदियों का मसलक किस दीन से वाबिस्ता है? तो कहते यही है ना कि इस्लाम से। बरेलवियों से पूछो तुम्हारा दीन किस मसलक से तुम्हारा मसलक किस दीन से वाबिस्ता है? इस्लाम से। शियों से पूछो तुम्हारा मसलक किस दीन से वाबिस्ता है? इस्लाम से। सुन्नियों से पूछो तुम्हारा मसलक किस दीन से वाबिस्ता है? इस्लाम से। सबको तो दावा है कि हमारा मसलक इस्लाम से वाबिस्ता है, राइट? अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मुल्क में आज ये जो हुकूमत आपके साथ जुल्म कर रही है, वो देवबंदी के साथ कर रही है कि बरेलवी के साथ कर रही है कि शिया के साथ कर रही है कि सुन्नी के साथ कर रही? किसको देवबंदी कह के मारा गया मुझे बताओ। मॉब लिंचिंग में किसको बरेलवी कह के मारा गया मुझे बताओ। शिया और सुन्नी कह के किस मुसलमान का घर जलाया गया मुझे बताओ। घर जलाया जाता है तो मुसलमान कह के, बच्चे तबाह किए जाते हैं तो मुसलमान कहकर। तो जब इस्लाम पे हमला हो, मुसलमान पे हमला हो, तो फिर आपका क्या फर्ज है?
मैं तो कहता हूं सिर्फ इस्लाम और मुसलमान पे हमला नहीं, मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर आम इंसान पे हमला हो तो मुसलमान इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे, इसका नाम मुसलमान है। जिस मसलक के भी हो रही है आप उस मसलक में, मगर जब मिल्लत की बात आती है तो आप मुश्तरक मसाइल पर भी अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो अपनी मौत पे सिग्नेचर कर रहे हैं आप। और जो पेट भरू लोग इसके बावजूद आपको लड़ा रहे हैं दाढ़ी टोपी रखकर, उनका कुछ नहीं जाता। उन्हें तो हर हफ्ता खाना मिल जाता है, कभी आपके घर से, कभी उनके घर से, कभी उनके घर से। उनका तो कारोबार यही है लड़ाना आपको। 420 रुपये का तावीज देकर जन्नत आपके बाप की कर देते हैं वो। साफ साफ और खरी खरी सुनिए हमसे, निकलिए इस तरह के चक्करों से। मसलक में समझौता नहीं हो सकता, दुरुस्त है बात, मगर मिल्लत के मसाइल पे तो समझौता हो सकता है। मसलक तशद्दुद का नाम नहीं है, मसलक तसल्लुब का नाम है। मसलक में मुतसल्लिब होना जरूरी है, मुतशद्दिद होना जरूरी नहीं है। आप जिस मसलक के मानने वाले हैं मानिए, मगर मुझे यह बताइए कि मस्जिद सबको चाहिए या नहीं, कब्रिस्तान सबको चाहिए या नहीं, कुरान की तिलावत हर मसलक में होती है या नहीं, अजान नमाज हर मसलक के यहाँ होती है कि नहीं, रमज़ान में रोज़ा हर मसलक में है कि नहीं, ज़कात हर मसलक में है कि नहीं, हज हर मसलक में है कि नहीं, आइडेंटिटी आपकी हर मसलक में है कि नहीं, दाढ़ी टोपी आपकी हर मसलक में है कि नहीं। तो इन्हीं चीज़ों पर तो हमला हो रहा है मेरे भाई। मसलक में समझौता मत करो, मगर मिल्लत के मुश्तरक मसाइल पर समझौता नहीं करोगे तो मर जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे नजदीक हिंदुस्तान की सरजमीन पर दो इत्तेहाद बहुत जरूरी हैं, जहन में रखिएगा इस बात को। एक है नेशनल इत्तेहाद, जिसे हम कौमी इत्तेहाद कहते हैं, और दूसरा है मिल्ली इत्तेहाद। गौर से सुन लीजिएगा बात। कौमी इत्तेहाद क्या है? कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। इस देश में रहने वालों का नाम है हिंदुस्तानी। आज चाइना हमारी सरहदों को गारत कर रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक मर्तबा भी चीन का नाम नहीं निकलता है। इतनी चीनी खा करके आए हैं वहां से। चीन ने हमारी धरती पे कब्जा किया और थोड़े मोड़े कब्जे नहीं हुए हैं। इधर 4-5 महीने में जितना बड़ा गोवा है आपका, इससे ज्यादा जमीन पर चाइना ने भारत की कब्जा कर लिया और यह हुकूमत डिकार लेने के लिए भी तैयार नहीं है। फौज लड़ने के लिए तैयार है चीन से, मुल्क का चौकीदार लड़ने के लिए नहीं तैयार है चीन से। हिंदुस्तान की जनता लड़ने के लिए है तैयार चीन से, मगर चैन की बांसुरी बनाने वाला मोदी जैसा मूजी लड़ने के लिए नहीं तैयार है चीन से। मुल्क पे हमारे जब कोई हमला होगा तो जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब हिंदुस्तानी हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारी इबादत गाहें अलग हो सकती हैं, मगर जो चीज कॉमन है हमारे पास वो है हमारा मुल्क। ईसाई भी हिंदुस्तानी है, हिंदू भी हिंदुस्तानी है, मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, सिख भी हिंदुस्तानी है, बौद्धिस्ट भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान की सरहदों पर अगर कहीं बाहर से हमला होगा तो मंदिरों से निकल के भी, अब मस्जिदों से निकल के भी, गिरजाघरों से निकल के भी ये सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खड़े होंगे, इत्तेहाद और एकता के साथ दुश्मन के मुकाबले में खड़े होंगे। जब देश पे वक्त आएगा तो हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद हम एक होंगे, और जब मिल्लत पे वक्त आएगा तो देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी होने के बावजूद भी हम मुत्तहिद होकर मिल्लत को बचाएंगे। यह है मिल्लत को बचाने का फार्मूला, और वो है मुल्क को बचाने का फार्मूला।
वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत